गोवर्धन के उपकरण का कार्य करता है। विभाव दो प्रकार की है, आलम्बन और उद्दीपन। संग कृष्ण आलम्बन और उनके वेणुध्वनि उद्दीपन का उदाहरण है। आलम्बन फिर से दो प्रकार की होता है, एक विषय आलम्बन और एक आश्रय आलम्बन। कृष्ण विषय आलम्बन और श्रीमती राधा जी आश्रय आलम्बन है। ये तो सब ऐसे क्या समझ में, जिसमें और जिसके द्वारा रति उद्दीप्त होती है। जिसके द्वारा, जिसमें और जिसके द्वारा, हाँ। हिंदी में आपका है। हाँ। जिसमें हाँ। और जिसके द्वारा उद्दीप्त होती है रति। है? दूसरे शब्द में कृष्ण विषय रति के द्वारा जो ये चित्त जो होता है, इसलिए चित्त विवाहित होनी चाहिए। जिसमें और जिसके द्वारा चित्त उद्दीप्त होते हैं, इसलिए हिंदी में लास्ट में है कि जिसमें और जिसके द्वारा रति। रति कहाँ लिखी? ये लिखा ना गुरुदेव, रति। जिसमें और जिसके द्वारा रति उद्दीप्त होते हैं। रति कहाँ पर उद्दीप्त हुए? कहाँ पर? चित्त में। चित्त में ये रति जो उद्दीप्त होता है, स्टिमुलेट होता है। उद्दीप्त का मतलब कि किसी चीज को देख के हो सकता है, मैं नहीं भी हो सकता है, बात सुन करके हो सकता है। अच्छा। इसलिए इसके कह रहे हैं, ये देखो सब बोल रहे, जिसमें और जिसके द्वारा रति उद्दीप्त होती है उसमें विभाव कहते हैं। दूसरे शब्द माने उसके और भी मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई शब्द के द्वारा कर रहे हैं। कृष्ण विषय रति के द्वारा, और रति किस में होनी चाहिए? न कृष्ण विषय रति होनी चाहिए। इसलिए कहते कृष्ण विषय रति के द्वारा चित्त जब उद्दीप्त होती है, उसी की जो है विभाव कहा जाता है, अर्थात प्रेम को आस्वादन करने में उपकरण कार्य करता है। इसको किसी उदाहरण से समझाना हो तो किसी उदाहरण से समझाना। जैसे आप कृष्ण कथा आदि श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण कथा आदि श्रवण कर रहे हैं, उससे चित्त कृष्ण विषय रति के द्वारा उद्दीप्त होनी चाहिए। जैसे कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि होता है दर्शन अथवा श्रवण, अधिक रूप में होता है दर्शन अथवा श्रवण। दर्शन करके चित्त में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, गोवर्धन की तलवाटी में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, तो उस समय कृष्ण के देख करके चित्त क्या होता है? उद्दीप्त होता है, स्टिमुलेट करता रहता है, इसलिए वो हो रहा है। इसलिए कह रहे जिसमें और जिसके द्वारा किसके द्वारा हो रहा है? न चित्त के द्वारा, भक्त आदि जो भक्त जो कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो दर्शन करके कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं कि अपने हृदय में क्या हो रहा है? वो रति उत्पन्न होने के नाते चित्त उद्दीप्त हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। मतलब वो अभी सुप्त अवस्था में थी रति, वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो था वो ही क्या करते हैं? उद्दीप्त कराते रहते हैं, यही होते हैं। उसे विभाव कहते हैं। वैसे विभाव। इसलिए फिर उसकी करे दूसरी रति के कार्य हैं ये। दूसरी शब्द में कृष्ण विषय रति के द्वारा जब चित्त विवाहित होता है, कृष्ण विषय रति होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कृष्ण। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? गोचारण कर रहे हैं। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? गोष्ठ से लौट रहे हैं। कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? क्या बोले? शयन कर रहे हैं। ये सब क्या होता है? कृष्ण विषय होनी चाहिए।
तो है? ये सारे कार्य स्थायी भाव पे काम करेंगे ना, क्योंकि स्थायी भाव में। पे ही ये विभाव काम करेगा। और जो आगे बोल रहे हैं कि वो दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। आलम्बन फिर दो प्रकार होता है, एक होता है आश्रय आलम्बन, एक होता है विषय आलम्बन। आलम्बन का अर्थ क्या होता है? जिसको पकड़ना, आलम्बन करके माने जिसको आश्रय करके। अच्छा, जिसका आश्रय करना है। हाँ, और ये विषय आलम्बन और आश्रय। विषय आलम्बन कृष्ण होता है, अर्थात कृष्ण के आश्रय करके सब कार्य आदि हो रहा है, इसलिए कृष्ण होता है विषय आलम्बन। और कृष्ण छोड़ करके जितने भी भक्त जो होता है उसके सब होता है आश्रय आलम्बन का। हम कृष्ण के आश्रय कर रहे हैं, कृष्ण के आश्रय हम कर रहे हैं कि नहीं। यदि कृष्ण विषय होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? कृष्ण विषय। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया, जो कृष्ण आलम्बन है, तो कृष्ण आलम्बन मतलब ये जो विभाव कार्य कर रहा है कृष्ण में कर रहा है, कृष्ण के अंदर कर रहा है? नहीं नहीं, कृष्ण के अंदर में नहीं कर रहे, हम कृष्ण के कर रहे हैं। कृष्ण विषय कथा बोल रहे हैं। कृष्ण विषय कथा बोल रहे हैं। और विषय आलम्बन बोलते हैं तो वही तो विषय आलम्बन। आलम्बन शब्द के आलम्बन कर रहे हो, आलम्बन शब्द के अर्थ होता है शेल्टर। कृष्ण के कृष्ण होता है सभी के शेल्टर बन जाता है। इसलिए एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। बंसी बज रहे हैं, किसके बंसी बज रहे हैं? कृष्ण के। कृष्ण का। और वो बंसी ध्वनि सुन करके वो सबके हृदय स्टिमुलेट हो रहा है। ये कृष्ण छोड़ करके दूसरे कोई बंसी बजा रहे हैं, वो नहीं आ रहे। जैसे सुबल सिदाम भी ये भी बंसी बजाते हैं। ये लोग जो गाय चराते हैं, सखा को भी बंसी बजाते हैं, राधिका भी बंसी बजाती है। किंतु ये बंसी के ध्वनि जो है निकालना किससे होनी चाहिए? कृष्ण से। बलराम प्रभु भी बंसी बजाते हैं, सिंगा बजाते हैं, ब्रज में बंसी बजाते हैं और ब्रज के बाहर सिंगा बजाते हैं। तो ब्रज में बलराम जी बंसी बजाते हैं कभी कभी। हाँ, और फिर उसके बाद क्या रहे हैं? क्योंकि अनुभव। बंसी बिना रास नहीं होती है ना। और फिर उसके बाद क्या रहे? अनुभव। हैं? अनुभव चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। कटाक्ष, रोमांच, नृत्य, गान, जोर से रोना इत्यादि, ये क्या है? हैं? चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली क्रियाओं को। मैं हाथ धोया नहीं। चित्त के भावों की प्रकाश करने वाली चेष्टाएं की अनुभव, जो चेष्टाएं जो होती हैं, ये कौन करता है? भक्त करता है ये चेष्टा। भक्त तो करे उनके चित्त के प्रति, इसलिए ना चित्त के भावों को प्रकाश करने वाले। अब उनके चित्त में जो है, जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त के अनुसार उनके चित्त में प्रकाशित होता है। ठीक है। और ये कोई माधुर्य रस के हैं, कोई दास सख वात्सल्य माधुर्य, वही धीरे धीरे आकर के मन मैच्योर होकर के स्थायी भाव में जाता है। क्योंकि पहले होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव है, स्थायी भाव जब तक नहीं आ रहे हैं तब इससे पर रस उत्पत्ति नहीं हो रहा। क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्थायी भाव है, उसके ऊपर ये चारों कार्य कर रहे हैं। है, तो ये अनुभव मतलब बॉडी के बाहरी लक्षण है जो दिखाई देते हैं। है? चित्त के जो अंदर प्रकाशित हुए भाव वो बॉडी में जो दिखाई देते हैं उसे अनुभव कहते हैं। एक अब समझो, अनुभाव, अनु शब्द का पीछे चलना, या निरंतर भावों की पीछे पीछे चलना की अनुभव कहा जाता है। ये मूल जो भाव रहता है, जैसे किसके 10 भाव हो, सबका वात्सल्य माधुर्य जो हो, गोपी भाव हो,
ये जो भाव बताया, 5 जो मुख्य रसम के मुख्य भाव कहा जाता है, उसी में पांचों में कोई एक स्थायी भाव होना चाहिए। All passengers remain seated during this announcement. Only business class passengers, Talas Gold member, Maharaja Club. अच्छा, Please come for boarding gate number ये 47A. Business class passengers, Talas Gold member, मैं Maharaja Club. एक से Please come for boarding gate मैं number इसमें हाथ धोकर का 47A. बाथरूम में से- Boarding pass for ID and into the boarding. Thank you. ये सामने सामने ही मैं आऊँ सर